दोस्तों गाइस, मैथमेटिक्स का वह डिपार्टमेंट जहाँ पर जनरल कैलकुलेशन से कुछ अलग कैलकुलेशन हो और समय कम लगता हो और जो कैलकुलेशन हो देखने में चौंका देने वाला हो, तो ऐसे कैलकुलेशन को मैथ्स के अंदर ट्रिकी मैथ्स के नाम से जाना जाता है। इसी सिलसिले में इसी टॉपिक पर आज ये वीडियो नंबर 8वां दे रहे हैं, जो आपको बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। और अब तक 7 वीडियो आपने एंजॉय शायद कर लिया होगा और आपसे गुजारिश है कि इस ट्रिकी मैथ्स को ज़रूर देखें। लेकिन ये सीखने से पहले आग्रह के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पुनः आते हैं हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या वर्गमूल हम निकालें तो कैसे निकालें। तो हमने कहा कि राइट साइड में 2 अंक वाला ले लें, इसका जोड़ा बनाएं। लेफ्ट साइड में मतलब ये 2 लेने के बाद यदि 3 अंक बच जाए, 4 अंक बच जाए, 2 अंक बच जाए, 1 अंक बच जाए, कोई मतलब नहीं। लेकिन इधर आप 2 अंकों का एक जोड़ा बना लें और बाकी को इधर लिख लें। और इस पर सोचें, वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 9 आएगा। बस ये सोचना है। तो 3 का वर्ग कर दे, 3 3 का 9 होगा। या 7 7 49, 7 7 49 9, 7 7 49 मतलब 7 × 7 अगर करते हैं, मतलब 7 का घात 2 करते हैं, तब भी इकाई के स्थान पर 9 आएगा। तो अब हम दोनों अंक लिखेंगे कि यहाँ 9 है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अंक हमारा आने वाला है, जिसका ये वर्गमूल होने वाला है, उसके इकाई के स्थान पर या तो 7 आ सकता है या 9 आ सकता है। वेरी गुड। तो हम दोनों लेते हैं भाई। इकाई के स्थान पर 2 अंक लेने जा रहे हैं, इकाई के स्थान पर 3 भी लेते हैं और इकाई के स्थान पर 7 भी लेते हैं। अब आ जाते हैं इधर देखते हैं ये है क्या। तो ये 18 है, मतलब 4 चौका 16 और 50 25 के बीच का है। 4 चौका कितना होता है 16, मतलब ये 18 है, 16 और 25 के बीच का है। तो 2 अंक ऐसे लेने हैं स्क्वायर करके जिनके बीच का ये अंक हो। तो ये 18 है, मतलब 4 चौका 16, 50 25 के बीच का है। तो 5 और 4 में छोटा कौन है, तो 4 है। तो छोटा यहाँ हम लिख लेते हैं, ये 4, यहाँ भी 4। अब ये सवाल 1849 47 का वर्ग है या 43 का वर्ग है। मतलब ये कि 1849 का वर्गमूल क्या है, 43 है या 47 है। तो इस बात को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नियर पहुंचिए। जैसे इससे 43 से नियर 1 अंक के साथ 0 वाला 40 है। 47 के नियर 1 अंक पर 0 वाला 50 है। अरे 43 है ये, तो हम नज़दीक पहुंच गए, 40 मिल गया। इधर 47 से 47 के नज़दीक 1 अंक पर 0 वाला कौन है, तो 50 है। तो यहाँ पर गेस कर लिया हमने। 40 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 1600 आया ये। और ये 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2500 आया। बताने में इतना टाइम लग रहा है, करने में टाइम नहीं लगेगा। शर्त है कि बात समझ में आ जाए। तो 50 का स्क्वायर 2500, 40 का स्क्वायर 1600। अब देखना है कि ये जो हमारा अंक है, ये जो संख्या है किसके करीब है, 1600 के करीब है या 2500 के करीब है। तो 2500 से ये दूर है, 1600 के निकट है। मतलब हमें यहाँ पर 4 लेना, 4 तो ले ही लिया है। ये वाला अंक 40 वाला अंक, 43 वाला अंक एक्सेप्ट करना होगा। 16 इसके लिए हमने 40 लिया था, इसके लिए 50 लिया था। अगर ये संख्या इसके करीब होती तो हम 47 लेते, और ये संख्या 43 के करीब है, इसलिए हमें इसका वर्गमूल निश्चित रूप से 43 रखना होगा। अब हम अगला एक और उदाहरण लेते हैं और बात शायद स्पष्ट होगी। हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल गेस मेथड से, हल्का फुल्का कैलकुलेशन से कैसे निकालें, यही सीख रहे हैं। दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 2209 √2209। बिल्कुल पहले की तरह
यहाँ भी हम जोड़ा बना लें, इधर 2 अंक ले लिया और इधर 22 ले लिया। पुनः यहाँ पर इकाई के स्थान पर 9 है, जो हमें ये सूचित करता है कि इकाई के स्थान जिसका ये वर्ग है उस संख्या में इकाई के स्थान पर या तो 7 होगा या 3 होगा। अब आते हैं यहाँ पर, ये 22 है, मतलब 4 चौका 16 और 50 25 के बीच में है। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 4 है, तो यहाँ पर 4 ले लिया, यहाँ पर भी 4 ले लिया। संख्या हमारी है 2209। इसके निकट कौन हो गया? 40। 40 का स्क्वायर करना है। इसके निकट कौन हो गया? तो ये 50 हो गया, 50 का स्क्वायर करना है। 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आएगा। 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा। अब हमारी जो संख्या 2209 किसके करीब है? तो 2500 के करीब है। इसलिए अमुक वर्गमूल का मान 47 होगा। तो हमने 43 का भी किया, 47 का भी किया, ताकि बात क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर इस संख्या का वर्गमूल का मान 47 होगा। बिना निकाले गेस मेथड से कैलकुलेशन किया। एक कैलकुलेशन और करते हैं, थोड़ा सा अंक को बढ़ा करके। आइए, एक कैलकुलेशन के बाद हम ये भी देखेंगे किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालें, उसके लिए हमारे पास क्या वे आउट होना चाहिए। तो आइए अब एक संख्या लेते हैं, वर्गमूल 15625 का। पहले की तरह यहाँ भी गेस करते हैं। क्या करते हैं? ये 2 अंक इधर ले लेते हैं 25। तो जो जितना अंक बच जाए उसको इधर लेफ्ट साइड में, मतलब 156 को अलग कर लेना है। हमें ये नहीं देखना कि इस संख्या का जो वर्गमूल मान आएगा 2 अंकों का है 3 अंकों का है, इससे हमें कोई बहस नहीं है। बस इतना बहस है कि राइट साइड 2 अंक लेने हैं, बच गया उसके दूसरे ग्रुप में, और राइट साइड वाले को इकाई पर देखना है कितना है, 5 है। इसका अर्थ है कि जो इसका वर्गमूल आने वाली संख्या है उसके इकाई के स्थान पर 5 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 आता है। तो इकाई के स्थान पर 5 आ गया। अब यहाँ देखते हैं 156 है। ये 156 किसके बीच में है? तो 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में है, मतलब ऐसे है। 12 स्क्वायर मतलब 144 और ये 156 है, और 13 स्क्वायर मतलब 169। तो 169 से छोटा 144 से बड़ा, लेकिन 12 और 13 में छोटा कौन है? 12 है। तो यहाँ पर लिख लिया 12। अब बस इसमें अब कोई शक ही नहीं है। यहाँ पर अब हमें कोई चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब इस संख्या का वर्गमूल 125 होगा। तो थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, हम चाहते हैं कि एक और ले लें, शायद बात और स्पष्ट हो जाए। तो अगला हम लेते हैं ऐसे, अगली संख्या 29 से 16 ले लेते हैं। 29 से 16। आइए, इसमें अगर हम चेक करें तो राइट साइड में ये 2 अंकों का ग्रुप बनाया, इधर जो बच गया वो यहाँ पर 29 बच गया, तो ये 16 है। और ये बता रहे हैं हमें कि इकाई के स्थान पर 6 है। तो 4 चौका 16, मतलब इसका वर्गमूल जो आने वाला है इकाई के स्थान पर 4 भी होगा और 6 छक 36, 6 भी होना संभव है। तो अब कौन सा रखें? तो हम दोनों लेंगे, पहले 4 भी लेंगे, 6 भी लेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितना है, तो 29 है, मतलब 50 25, 5 से ये बड़ा है 29 और 6 से छोटा होगा। तो इन दोनों में कौन है? 5 आ गया, तो यहाँ 5 लेंगे, यहाँ भी 5 लेंगे। अब सवाल चेक करना है कि हम किसको लें, 54 को लें या 56 को लें। तो इसके निकट वाला एक के साथ 0 50 बेहतर होगा। 50 का स्क्वायर करते हैं। इसके निकट तो ये 60 के करीब जा रहा है, तो 60 का स्क्वायर करना होगा। 50 का स्क्वायर 2500 आ गया,
60 का स्क्वायर 3600 आ गया। संख्या कौन है तो 2900, तो किसके करीब है तो 2500 के करीब है ये। इसलिए ये 54 मतलब इसका वर्गमूल कितना होना चाहिए 54। 24 3 8 9 इसका हमें क्यूब रूट निकालना है बिल्कुल पहले की तरह। लेकिन यहाँ देख लेना है संख्या कौन सी है, ये संख्या है। तो संख्या राइट साइड में 3 एक साथ लिखेंगे, 9 8 3 ले लिया, और इधर जो अंक बच गए उनको ले लेना है, तो 24 बच गया। देखते हैं कि इकाई के स्थान पर 9 है, तो किस संख्या का घात 3 करने पर, क्यूब करने पर यहाँ 9 होता है। 3 3 का 9, 9 3 3 3 का 9, 9 3 27, नहीं यहाँ 9 है, तो 7 का घात 3 करेंगे, 7 7 49 और 49, 9 7 63। यहाँ पर 9 कैसे आएगा, तो 9 आएगा, ये नहीं हुआ 81, 9 का घात 3 करेंगे तब 9 81 9, तो 9 एकम 9, मतलब 9 का घात 3 करने पर इकाई के स्थान पर 9 आने वाला है। इसलिए जो घनमूल आने वाला है, क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर आने वाला है, उसके इकाई के स्थान पर 9 आ गया, ये साफ बात तय हो गई। अब इसको छोड़ दीजिए और इधर आ जाइए। यहाँ पर कितना है तो 24 है, तो 4 चौका नहीं, 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 का 9 3 27, ऐसे लिखते हैं। 2 का घात 3 कर दें तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, और 3 का घात 3 कर दें तो ये 24 इन दोनों के बीच आ रहा है, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 और 3 3 का 9 3 27 और 8 के बीच आ रहा है। तो इन दोनों में छोटा कौन है तो 2 है, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, मतलब गिवन संख्या का क्यूब रूट का मान 29 हुआ। और ये बात एकदम फाइनल है, तयशुदा बात है। और इस ट्रिकी मैथ में आप कितना इंटरेस्टेड हैं मुझे कमेंट में रूट ऑफ 40 52 24 लेते हैं, यहाँ पर 3 करते हैं, मतलब क्यूब रूट ऑफ 40 52 24 ये संख्या है, इसका घनमूल निकालने जा रहे हैं। गेस मेथड है, ट्रिकी मैथ है। 3 का जोड़ा ले लिया, 2 2 4, जो बच गया वो इस ग्रुप में ले लिया, 5 0 एंड 4। आइए काम करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर 4 है, तो किस संख्या का घात 3 करें कि इकाई के स्थान पर 4 है। 4 चौका 16, 16 चौका 64, और कोई नहीं है, तो इकाई के स्थान पर 4 आ गया। अब यहाँ देखते हैं ये 405 है, तो 7 का घात 3 अगर करें तो ये आता है 700 का 7 7 49 7, तो ये हो गया 9 7 63 के 3, 7 चौका 28 और 3 31, 28 3 31, तो 313 और 8 करते हैं, तो 8 का घात 3 कितना हो जाएगा तो देख लेते हैं। तो ये 8 28 64 हो गया, 8 चौका 32 के 2 3, 8 छक्का 48, 3 51 512, ये 512 और 313, मतलब यहाँ पर हमने लिया था 7 का घात 3 के बीच 405 है, और इधर है 8 का घात 3 के बीच। तो ये जो बच गया था ग्रुप, कितना बच गया था तो ये बच गया था, ऐसे हमने थोड़ा सा हिचड़ हाचड़ कर दिया है। अब इसको फिक्स से देखा जाए, जो दूसरा ग्रुप बचा था इसमें 405 है, और ये 405 7 का पावर 3 से अधिक है, 8 के पावर 3 से कम है। तो इन दोनों में मतलब 7 और 8 में छोटा कौन है 7 है, तो यहाँ 7 ले लेते हैं। अब हम क्लियर कर दिए कि दी हुई संख्या का घनमूल क्यूबिक रूट ऑफ द गिवन नंबर इज ये सर्टेनली 72।